तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान चैन होता है वो हान फैंग से बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर हान फैंग जो होता है वो अपने पास से एक बैज निकालकर जो टैंग होता है उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो सुनकर टैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी जो हान फैंग होता है वो टैंक को वो टोकन दे देता है और टैंक को टोकन देते हुए उसे बोलता है कि इस टोकन को अपने पास में रखो। नाइन स्वॉर्ड सिटी के अंदर अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फंसो तो टैंक यू हाउस के अंदर आकर ये टोकन दिखा देना, तुम्हें यहाँ से मदद जरूर मिलेगी। और इतना बोलकर हान फैंग अपने मन में सोचता है कि ये मास्टर जियान चैन का फॉलोवर है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो बनाने होंगे, जिससे कि यहाँ पर फ्यूचर में मुझे और अच्छा ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और हान फैंग के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मास्टर जियान चैन का एक छोटा सा फॉलोवर हूँ, तो आपको मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो टैंग से बोलता है कि टैंग तुम इसे अपने पास में रख सकते हो। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि आज नहीं तो कल मैं जो नाइन सोल्ड सिटी है उसे छोड़कर चला जाऊंगा, तो अच्छा रहेगा कि हान फैमिली जो है वो उसका ध्यान रखे, तो ये एक अच्छी लाइफ को जी पाएगा। जो सुनकर अब टैंक जो होता है वो भी ओके बोल कर उस बैच को अपने पास में रखने के बाद में हान फैंग का शुक्रिया था बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि हान फैंग मुझे यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर मास्टर जियान चैन को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे मास्टर जियान चैन को और भी अच्छे से फॉलो करना होगा। और टैंक के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए वो सभी लोगों से बोलती है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आप सभी लोगों को यहाँ पर इतनी देर जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। जो सुनकर ध्यान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो ऑक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं जो डार्क ड्रैगन टोकन है उसका नंबर जो है वो कितनी देर में आएगा और मुझे उसके लिए कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और ध्यान चैन की इतना सोचती है, हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की छठे आइटम को दिखाते हुए बोलती है कि ये ऑक्शन का छठा आइटम है जिसका नाम की ब्लड फ्रूट है, जो कि कल्टीवेटरों को उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसे इम्प्रूव करने में मदद करता है। और आप सभी लोग जानते हो कि ये कितना ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 10 मिलियन से होने वाला है। तो अब आप लोग बैट लगाना शुरू कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी अपनी बैटें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में अब हम जो वैन जोंग होता है उसे देखते हैं, जो कि ऑक्शन वाले एक बंदे से बोलता है कि क्या सच में तुम नहीं जानते हो कि जो मास्टर जियान चैन है आखिर वो किस रूम के अंदर रुके हुए हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वैन जोंग से बोलता है कि सर आप जानते हो कि जो हमारा ऑक्शन हाउस है इसके यहाँ पर जो रूल है उन्हें फॉरबिडन किया गया है, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती, इवन कि हमें भी नहीं, इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि जो जियान चैन है वो किस रूम के अंदर है। जो सुनकर अब वैन जोंग जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि ठीक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद में वो बंदा भी शुक्रिया था बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अभी तीनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से लड़ने लगते हैं और जो फैन टोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर पता नहीं लगा पा रहे कि मास्टर जियान चैन आखिर किस रूम के अंदर है। जो सुनते के साथ ही कोंग जिन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये सारी की सारी जो है वो वैन जोंग की गलती है, इसने कहा था कि हम यहाँ पर जो मास्टर जियान चैन है उन्हें सरप्राइज देंगे और इसके इसी गलती के कारण जरा हम देखो किस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं, हमें पता ही नहीं मास्टर जियान चैन कहाँ पर है और वो किस चीज़ को यहाँ पर बाय करने के लिए आए हैं। जो सुनकर वैन जोंग जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग भी तो इस प्लान के लिए एग्री हुए थे, अगर तुम लोगों को इस प्लान से इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो पहले ही तुमने क्यों मना नहीं किया। और अब उन तीनों की बातों को सुनने के बाद में वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जियान चैन है कौन, जिसे कि यहाँ पर खुद एल्केमी गिल्ड के जो तीनों की तीनों मास्टर है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसे ढूंढने के लिए इतने ज़्यादा बेकरार है। और उस बंदे के इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो ऑक्शन के लास्ट आइटम को लाते हुए बोलती है कि ठीक है ये ऑक्शन का लास्ट आइटम होने वाला है, जो कि डार्क ड्रैगन टोकन है। और मुझे आप लोगों को इसकी कीमत जो है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि इसकी मदद से तुम जो मिस्टीरियस नेदर वैली है उसके अंदर इंटर कर सकते हो। इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 100 मिलियन गोल्ड कॉइन होने वाला है, तो इसीलिए अब आप लोग जो है वो बैट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है मैं 110 मिलियन की बैट लगाता हूँ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर अपनी अपनी बैटों को लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर कि कोई 150 की बैट लगा रहा होता है तो वहीं कोई 180 मिलियन की बैट लगा रहा होता है, तो तभी कोई 200 मिलियन की भी बैट को लगा देता है। जो देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो डार्क ड्रैगन टोकन है उसके ऊपर बैट लगा रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो डार्क ड्रैगन टोकन है उसे प्राप्त कर पाना इतना ज़्यादा आसान रहेगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा निकल कर बाहर आता है और वो बैट लगाते हुए बोलता है कि मैं इसके ऊपर 500 मिलियन गोल्ड कोइनों की बैट लगाता हूँ। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये मुझे चैन फैमिली का यंग मास्टर लग रहा है जिसका नाम की चैन हाओ है।
जो सुनकर वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो बेफालतू के यहाँ पर टोकन के ऊपर बैट नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस टोकन को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पर इस फेवर को याद रखूँगा। जो सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि अगर चाइना हो की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इसने स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 500 मिलियन की लगाई है, मुझे डर है कि हम लोग इसके साथ में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि केवल बात यहाँ पर पैसों की नहीं है, मत बोलो कि ये चैन फैमिली का यंग मास्टर है और तुम भी जानते हो कि चैन फैमिली कितनी पावरफुल है, तो हम लोग इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ना तो हम इसे पैसे में हरा सकते हैं और ना ही हम इसे पावर में हरा सकते हैं, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो टोकन इसे ही लेने दे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, चूंकि अब कोई भी बैट को आगे नहीं बढ़ा रहा तो मैं अब यहाँ पर गिनती को स्टार्ट करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की गिनती करना शुरू कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो चैन फैमिली का यंग मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं पहले से ही जानता था कि यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही इन लोगों को यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगेगा, कोई भी यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट करने वाला नहीं था। फाइनली अब डार्क ड्रैगन टोकन जो है वो मेरा होने वाला है। और उस बंदे के इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो बैट को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इसके ऊपर 1 बिलियन गोल्ड कॉइन की बैट लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद में वहाँ पर बैठे हुए लोग भी इस बारे में बात करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि ये मुझे काफ़ी अमीर लग रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्टली जो बैट थी वो 1 बिलियन की लगा दी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये बंदा काफ़ी बहादुर भी लग रहा है, क्योंकि ये चैन फैमिली से भी नहीं डर रहा। क्या इसे डर नहीं है कि जो चैन फैमिली है वो इसे चोट भी पहुंचा सकती है इस कारण से। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस आइटम के ऊपर बैट लगाने की, जो आइटम यहाँ पर मुझे चाहिए था। क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? क्या सच में तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम चैन फैमिली के यंग मास्टर हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं चैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अब अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम चुपचाप गिव अप कर दो। सच बताओ तो मैं यहाँ पर भूल जाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, अगर तुम अभी के अभी गिव अप कर देते हो तो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने आज से पहले कभी भी जो चैन फैमिली है उसके बारे में नहीं सुना। जो सुनने के बाद में चैन फैमिली का यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है, बहुत बढ़िया, अब तुमने यहाँ पर मुझे गुस्सा जो है वो दिला दिया है। अगर तुम यहाँ पर पैसे से ही कंप्लीट करना चाहते हो तो मैं भी देखूंगा कि आखिर तुम्हारी जेब के अंदर कितना ज़्यादा पैसा भरा हुआ है। आज मैं तुम्हारे सारे पैसे को बाहर निकालवा दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर 1.1 बिलियन की बैट को लगा देता है। और अब इस चीज़ को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि अगर यहाँ पर डार्क ड्रैगन टोकन की हाईएस्ट प्राइस की बात की जाए तो वो अभी तक केवल 800 मिलियन या फिर 900 मिलियन में ही बिका था, लेकिन इस बार तो इसकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो बढ़कर 1.1 बिलियन जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि इस ब्रैट ने यहाँ पर चैन फैमिली के यंग मास्टर को पैसे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, मुझे डर है कि वो इससे पूरी तरह से ऑफेंड हो चुका होगा। जो सुनने के बाद में एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ऑक्शन के बाद में ये बंदा जो है वो हेल के अंदर जाने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हान फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी फैमिली ने केवल मुझे 1 बिलियन गोल्ड कॉइन जो थे वो देकर भेजा था, अब मुझे यहाँ पर अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो भी इस पास्टर्ड के कारण। एक बार इस ऑक्शन को ख़त्म होने दो, उसके बाद में मैं इसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टैंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, हमारे पास में तो केवल 1 बिलियन गोल्ड कॉइन ही थे, हम लोग जो है वो यहाँ पर बैट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करें? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, इससे निपटने का मेरे पास में रास्ता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो दोबारा से वहाँ पर गिनती करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद ही की थी, इस ब्रैड के पास में यहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा गोल्ड कॉइन नहीं है, तो इसीलिए अब ये बैट को आगे नहीं बनाने वाला। फाइनली ये टोकन मेरा होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से पर्दे को हटाकर बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पर प्राइस को बढ़ाने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एकदम से जो वैन जोंग होता है वो भी जियान चैन को देख लेता है और बोलता है कि वो देखो मास्टर वहाँ पर है। जो सुनकर फैंटोंग जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा, तो जो मास्टर थे वो हमारे बराबर वाले रूम के अंदर ही थे। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मास्टर है वो इस टोकन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चलो उनकी मदद करते हैं इस टोकन को प्राप्त करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो वो तुम हो जो कि यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट कर रहे थे।
अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर खुद ही जो है वो निकल कर पर्दे से बाहर आ गए हो। अब मुझे तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे अलग मैं तुमसे देखना चाहूँगा कि आखिर तुम यहाँ पर कब तक मेरे साथ में जो है वो बैट को बढ़ाना चाहोगे। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और ये डार्क ड्रैगन टोकन जो है वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन अभी के टाइम पर मेरे पास में इनफ गोल्ड कोइन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऑक्शन के अंदर बैट लगाकर मेरी तरफ से ये चीज़ जो है वो मुझे लेकर देता है तो मैं उसे यहाँ पर गाइडेंस जो है वो ज़रूर दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो जियान चैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो चुका है, क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसकी बेफालतू की ट्रिक के अंदर यहाँ पर कोई भी फंस सकता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम खुद को 9 स्वॉर्ड्स एक्ट का यहाँ पर मास्टर समझते हो, जो कि लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी गाइडेंस के लिए इस तरह से तुम्हारे ऊपर बैट लगाएगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो कि तुम्हारी बात के अंदर आ जाए, और अगर कोई यहाँ पर तुम्हारी बात के अंदर आया और तुम्हारे ऊपर बैट लगाई तो मैं यहाँ पर अपना सरनेम चेंज कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मिस्टर जियान चैन की तरफ से यहाँ पर 1.5 बिलियन की बैट को लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये इंसान जो है वो पागल हो चुका है, आखिर ये इस तरह की हरकत को कैसे ही कर सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और आवाज़ आती है जो कि 2 बिलियन की बैट को लगा देता है। जो देखा चैन फैमिली का यंग मास्टर और भी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक और बंदा जो होता है वो 3 बिलियन की बैट जो होती है वो लगा देता है। जो सुनने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन, क्योंकि ये तो सुपर रिच लग रहा है। जो सुनने के बाद में एक और बंदा बोलता है कि आखिर क्या ये इंसान पागल है जो कि जियान चैन के ऊपर बैट लगा रहा है, क्योंकि आखिर वो यहाँ पर इससे क्या ही गाइडेंस लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। अगर इतने सारे पैसों की बात की जाए तो मेरी चैन फैमिली भी इतने पैसों को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आखिर कोई बेकार सी गाइडेंस के लिए इतने सारे पैसों को कैसे बेकार कर सकता है। और इतना सोचते के साथ ही चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे इन लोगों के ऊपर शक है कि ये बेफालतू के यहाँ पर ऑक्शन को ख़राब करने के लिए बैट को लगा रहे हैं, इनके पास में इतना पैसा है ही नहीं। जो सुनते के साथ ही वो ऑक्शन वाली लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आपने चूंकि यहाँ पर सवाल उठाया है तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग आपको सेटिस्फाई करें। और इतना बोलकर अब वो उस बॉक्स की तरफ देखते हुए बोलती है कि जेंटलमैन आप बॉक्स के अंदर जो कोई भी है प्लीज़ क्या आप बाहर आकर जो असेस्ट प्रूफ है वो दिखा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि इनके पास में कोई भी असेस्ट प्रूफ नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर शक है कि ये जियान चैन के ही साथी है जो कि यहाँ पर बेफालतू के इस तरह से प्राइस को बढ़ाकर मेरे साथ में पंगा ले रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि अल्केमी गिल्ड के तीनों मास्टर जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं और जो कॉन्ग जिन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम हमारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो, अगर सच बताओ तो चैन फैमिली का हेड भी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने ऐसी बात बोल सके। जो सुनते के साथ ही फैंटोंग जो होता है वो भी चैन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर मेरी अल्केमी गिल्ड जो है वो इस टोकन को खरीदना चाहती है, तो क्या तुम सच में तुम्हारी चैन फैमिली के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमसे इस टोकन को ले सके। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अल्केमी गिल्ड के तीनों मास्टर है, तो मुझे बताओ कि क्या इतना तुम लोगों के लिए प्रूफ काफ़ी रहेगा या फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत और प्रूफ देना पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग हैरान होने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ, यहाँ पर बैट लगाने वाली पर्सन कोई और नहीं बल्कि अल्केमी गिल्ड के तीनों मास्टर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है कि इन्होंने 3 बिलियन गोल्ड कोइन की यहाँ पर बैट को लगा दिया, क्योंकि इनके लिए 3 बिलियन गोल्ड कोइन कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग की बात यह है कि आखिर जो जियान चैन है उसकी आइडेंटिटी क्या है, जो कि जो तीनों के तीनों अल्केमी गिल्ड के मास्टर है वो यहाँ पर जियान चैन के फेवर को जीतना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो जियान चैन है उसके रूम पास में बैकर के तौर पर कोई और नहीं बल्कि अल्केमी गिल्ड के तीनों मास्टर है, इवन की जो मेरे फादर है वो भी इन तीनों को रिस्पेक्ट देते हैं। और चैन फैमिली के यंग मास्टर के इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बताओ क्या अभी भी तुम मेरे साथ में कंप्लीट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अल्केमी गिल्ड के लीडर और जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर एरोगेंट हो गया था इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो उन लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से डरते हुए भाग जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जो ये चाइना होता है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, इसके साथ में आज यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ क्योंकि इसे इसकी टक्कर का पर्सन मिल गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि अब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर जो जियांग चैन को सपोर्ट कर रहा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि अल्केमी गिल्ड के तीनों लीडर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो भी तीनों की तीनों लीडरों से माफ़ी मांगते हुए उनसे बोलती है कि सर प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए, जो कि मैंने आप लोगों के ऊपर शक किया, और लेकिन चूंकि आपको जो डार्क ड्रैगन टोकन चाहिए तो अब ये आपका होता है, इसके ऊपर आप कोई भी बैट को नहीं लगाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये टोकन जो है वो तुम्हें हमें नहीं देना है बल्कि जो मिस्टर जियान चैन है उन्हें देना है। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए उन्हें ओके बोल देती है। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे तीनों जो होते हैं वो जियान चैन के पास में आ चुके होते हैं। और जो जियान चैन होता है वो उन तीनों से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम तीनों जो थे वो यहाँ पर एक दूसरे के ही साथ में कंप्लीट कर इस टोकन की प्राइस जो थी वो 3 बिलियन तक क्यों पहुँचा दी। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन को वो टोकन देते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आपने जो ऑफ़र दिया था उसके लिए ये तो कोई भी बड़ा प्राइस नहीं था, हम तीनों ही यहाँ पर आपसे वो ऑफ़र जो थे वो लेना चाहते थे और किस्मत से इस ऑफ़र को मैं जीत गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम मेरे लिए टोकन को लेकर आए हो तो जैसा कि मैंने वादा किया था मैं तुम्हें गाइड जरूर करूंगा, लेकिन अभी के टाइम पर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो जब मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें गाइडेंस जरूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर, सबसे पहले आप अपने कामों को निपटा लीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। जो सुनकर गोंग जिन जो होता है वो बोलता है कि सच में जो वैन चोंग था वो इस बार बहुत ही ज़्यादा लकी था। जो सुनने के बाद में फैन टोंग जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में इस बार इनफ पैसे नहीं थे, मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मिस कर दिया, मास्टर खुद पर्सनली गाइडेंस देने वाले थे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि भगवान, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि एल्केमी गिल्ड के जो तीनों के तीनों फेमस लीडर है वो कुछ और नहीं बल्कि जो मास्टर जियान चैन है उसके डिसाइपल है। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैंने मास्टर जियान चैन को अपना दोस्त बना लिया। और टैंक की इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि डार्क ड्रैगन टोकन पे मेरे पास में आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर जो 9 4 सिटी है उसे छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो टैंक है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ सकता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बैकर को ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुम लोगों को इसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, ये टैंक है जो कि मेरा दोस्त है और ये बहुत ही ज़्यादा काइंड भी है, तो इसीलिए मैं तुम तीनों से पूछना चाहता हूँ कि कौन इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करेगा। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मास्टर, जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं अल्केमी गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे सही मैं ही इसके लिए रहूँगा। जो और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे दोबारा से ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं इसे अपने हाथों से मिस नहीं होने देने वाला। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि तुम्हें पहले ही यहाँ पर जो मास्टर की गाइडेंस है वो मिल चुकी है, क्या अभी ये अपॉर्चुनिटी भी तुम हमारे हाथों से छीनना चाहते हो? जो टैंग है वो यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनेगा, इस बारे में भूल जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही फैंटोंग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टैंक की बात की जाए तो वो पहले ही अपने हाथ को खो चुका है, तो इसीलिए वो एल्केमी के अंदर अच्छा नहीं रहेगा। एल्केमी के अंदर तुम लोग जो है वो बेफालतू की उसका टाइम जो है वो ही बर्बाद करोगे, तो इसीलिए इसके लिए सही रहेगा कि ये मुझे फॉलो करे, क्योंकि मैं इसे मेडिसिन के बारे में सिखा सकता हूँ जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही फनी तरह से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि वे तीनों ही जो टैंग होता है उसे अपना डिसाइपल बनाना चाह रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टैंग होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तीनों के तीनों गिल्ड के मास्टर जो है वो यहाँ पर मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं ताकि वे मुझे अपना डिसाइपल बना सके। अगर मास्टर जियान चैन नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इनसे बात भी कर पाता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है, आर्ग्यू करना बंद करो, जो फैन टोंग है वो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पर जो टैंग है उसके लिए सबसे अच्छा मास्टर जो है वो फैन टोंग ही रहेगा। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो भी जियान चैन का शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में अब जो जियान चैन होता है वो टैंक की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि टैंक, आखिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? तुम्हें अपने मास्टर के सामने नील डाउन कर उन्हें अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो टैंक होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठकर जो फैन टोंग होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज से तुम मुझे फॉलो करोगे, ठीक है? अब मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ पर रहते हो?
जो सुनकर जो टैंग होता है वो फैंटोंग को बताता है कि मास्टर, मैं अपनी मदर के साथ में जो नॉर्थ सिटी का स्लिम एरिया है वहाँ पर रहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंटोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि तुम मेरे डिसाइबल बन चुके हो, तो फिर आखिर तुम उस जगह पर कैसे रह सकते हो। जल्दी से जाओ, अपने सारे सामानों को पिक करो और अपनी मदर को लेकर जल्दी से जो एल्केमी गिल्ड है उसके अंदर पहुँचो। मैं जल्दी ही एल्केमी गिल्ड के आसपास में तुम्हारे लिए हाउस जो है वो खरीद दूंगा, जिसके बाद में तुम अपनी मदर के साथ में उस हाउस के अंदर रहने लगना। इतना तुम एल्केमी गिल्ड के अंदर रुकोगे। जो सुनकर जो टैंग होता है वो फैंटोंग को मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी। मैंने आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो मैं इतना बड़ा गिफ्ट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो टैंग से बोलता है कि टैंग, तुम्हें ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो तुम्हारे और तुम्हारी मदर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर तुम एल्केमी गिल्ड के पास में रहते हो। तो जो सुनने के बाद में टैंग भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में जो टैंग होता है वो फैंटोंग का भी शुक्रिया अदा करने लगता है। जो देखकर फैंटोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर, अब आप आगे कहाँ जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि अभी के टाइम पर मैं जो नीतर वैली है उसके अंदर जाऊंगा, ताकि वहाँ से मैं होली वाटर जो है उसे कलेक्ट करूँ, जिसके बाद में मैं वापस आकर जो 9 सोर्स एक्ट का एग्जामिनेशन है उसे दूंगा। लेकिन 9 सोर्स एक्ट की जो एग्जामिनेशन है उसे देने से पहले मैं जो तुम्हें गाइडेंस है उसे कंप्लीट कर दूंगा, तो इसीलिए तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो भी ओके मास्टर बोल देता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि महंगी की इंजरी जो है वो पूरी तरह से हील हो चुकी है, तो इसीलिए मैं उसे 9 सोर्स एक्ट के अंदर वापस भेजूंगा, ताकि जिस टाइम पर मास्टर एग्जामिनेशन दे उस टाइम पर जो मैगी है वो इन्हें फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के साथ में इंट्रोड्यूस करा देगा, जिससे कि जो मास्टर है उनकी सेक्ट के अंदर जाने के बाद थोड़ी मदद हो जाएगी। और वैन जोंग के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब ड्रैगन टोकन जो है वो मुझे मिल चुका है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोलकर जियान चैन के साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो ऑक्शन के पैलेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो युवान जो होता है वो अपने साथ में काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर लेकर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि उसके साथ में वहाँ पर जो हान बिंग होता है वो भी आया होता है और अब इंतज़ार करते हुए हान बिंग बोलता है कि आखिर जो जियान चैन है वो अभी तक भी क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर कर भाग चुका है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो उससे बोलता है कि मिस्टर राना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑक्शन अभी ख़त्म हुआ है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जल्दी ही वो बाहर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियान चैन बाहर आ जाता है। जो देखकर अब जो युवान जो होता है वो हान बिंग से बोलता है कि मिस्टर हान बिंग, जो जियान चैन है वो बाहर आ चुका है, जल्दी से अपने गार्ड्स को बोलकर उसे यहीं पर ही रुकवाइए। जो सुनते के साथ ही हान बिंग चिल्लाते हुए अपने गार्डों से बोलता है कि जाओ जाकर जियान चैन को रोक लो, वो यहाँ से नहीं भागना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग ओके बोलकर जो जियान चैन होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर जियान चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता, तभी जो जू युवान होता है वो जियान चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि फाइनली जियान चैन तुम बाहर आ गए। आज का जो दिन है वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म करवा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो जो युवान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये तुम हो। मुझे लगा था कि पिछली बार तुमने अपने सबक को सीख लिया होगा, लेकिन लगता है कि तुमने अभी तक भी अपना सबक नहीं सीखा और मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो आज ऑक्शन हाउस के अंदर है और उन्होंने कहा है कि वे मेरा बदला जो है वो तुमसे लेकर रहेंगे। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि अगर जो युवान के मास्टर की बात की जाए तो वो 9 सोर्ड सिटी के अंदर टॉप फिगरों में से एक है, तो इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। जो सुनते के साथ ही जो युवान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने मास्टर का नाम जो है वो तुम्हें बता दिया तो तुम यहीं पर ही डर के मारे मर जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलो फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। मेरे मास्टर का नाम जो है वो फैंटोंग है, जो कि एल्केमी गिल्ड के जो 3 लीडर है उनमें से एक है। और मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें रोक कर रखूँ, ताकि मेरे मास्टर जो है वो बाहर आने के बाद में खुद तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर सके। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम फैंटोंग के डिसाइपल हो। अगर तुम फैंटोंग के डिसाइपल हो तो इस हिसाब से तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर बोलना चाहिए।
जो सुनकर जू युवान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर की इस तरह से इंसल्ट करने की। मास्टर को आने दो, उसके बाद में मैं ये बात जो है उन्हें ज़रूर बताऊंगा, जिसके बाद में वे तुम्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों गिल्ड के मास्टर जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और बाहर आते हुए बोलते हैं कि आखिर मास्टर जो है वो कहाँ चले गए, वे हमारे साथ में ही तो चल रहे थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युवान होता है उसका ध्यान भी फैंटोंग के ऊपर चला जाता है और उसे देखने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि लो मास्टर फैंटोंग आ चुके हैं, जियान चैन तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो युवान होता है वो फैंटोंग के पास में चला जाता है और फैंटोंग के पास में जाने के बाद में उससे बोलता है कि मास्टर फाइनली आप बाहर आ गए, मैं बहुत ही लंबे टाइम से आपका ही यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहा था। जो सुनकर फैंटोंग जो होता है वो जू युवान से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जू युवान जो होता है वो फैंटोंग के पास में जाकर उसे बोलता है कि मास्टर क्या आप भूल गए, आपने ही तो कहा था कि यहाँ पर मैं उस पर्सन को रोक कर रखूँ ताकि आप उससे मेरा बदला ले सको। जो सुनते के साथ ही जो फैंटोंग होता है उसे भी याद आ जाता है और वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आ गया, तुमने बताया था कि यहाँ पर तुम्हें किसी पर्सन ने बुली किया था। जो सुनकर जू युवान जो होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि हाँ मास्टर देखिए यहीं पर ही खड़ा है, इसका नाम जियान चैन है। मास्टर आपको इससे मेरा बदला जो है वो लेना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरा इंसान है, इसने आपके बारे में भी बहुत ही गलत गलत बात बोली। इसीलिए प्लीज़ आप इसे यहाँ पर जान से मार दीजिए ताकि इसे पता लग सके कि इसने किसके साथ में पंगा लिया है। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो भी फैंटोंग से बोलता है कि मास्टर फैंटोंग जो ये जियान चैन है ये सच में बहुत ही ज़्यादा ईविल है, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था और इसने मेरी जो आंखें थी उन्हें फोड़ दिया था। वो तो शुक्र है डॉक्टर जू युवान का जिन्होंने सही टाइम पर आकर मुझे क्योर कर दिया, नहीं तो मैं पूरी तरह से अंधा हो जाता। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी मौत को दावत क्यों दे रहे हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंटोंग जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जो युवान होता है वो फैंटोंग से बोलता है कि मास्टर आपको मेरा बदला लेना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंटोंग होता है वो एकदम से जो युवान के गाल के ऊपर खींच कर एक रैपट मारता है। जो देखने के बाद में जो हान बिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मास्टर फैंटोंग है वो जू युवान को ही क्यों मार रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जू युवान होता है वो भी फैंटोंग से बोलता है कि मास्टर आखिर आप मुझे ही यहाँ पर क्यों मार रहे हो, आपको तो जो जियान चैन था उसे यहाँ पर मारना चाहिए था ना, मेरा बदला लेने के लिए। जो सुनकर फैंटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जू युवान से बोलता है कि जू युवान अपने कान को खोल कर सुनो, जो जियान चैन है वो मेरा मास्टर है और इस तरह से वो तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हुआ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने ग्रैंड मास्टर को ऑफेंड करने की। जो सुनकर तो जो जू युवान होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंटोंग होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि बास्टर्ड मुझे बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है, तुमने किस तरह से जो अपने ग्रैंड मास्टर है उन्हें ऑफेंड कर दिया है। जॉसन का जो टैंग होता है वो फैंटोंग के पास में आने के बाद में बोलता है कि मास्टर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो युवान था उसने यहाँ पर अपनी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए मेरी मेडिसिन मदर के ऊपर उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन जो मास्टर जियान चैन है उन्होंने सही टाइम पर आकर वहाँ पर इसे एक्सपोज कर दिया, जिस कारण इन्होंने मास्टर जियान चैन के ऊपर अटैक भी किया और मास्टर जियान चैन जो थे उन्होंने इसके देनतियान को डिस्ट्रॉय कर इसे वहाँ से भगा दिया। जो सुनकर तो जो फैंटोंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बास्टर्ड ने ऐसा किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कॉन्ग जिन और वैन जोंग होते हैं वो दोनों फनी सा फेस बना लेते हैं और कॉन्ग जिन जो होता है वो बोलता है कि ज़रा देखो तो मिस्टर फैन जो है वो लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, इसीलिए वे इस प्रकार के डिसाइपलों को एक्सेप्ट करने लगे। जो सुनते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो बोलता है कि अगर अभी यहाँ पर जो मास्टर है उसे खुश नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंटोंग होता है वो गुस्से में जू युवान की तरफ पढ़ने लगता है। जू युवान की तरफ पढ़ते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड तुमने इस तरह की इविल चीज़ों को किया, इवन कि अपने ग्रैंड मास्टर को भी तुमने गुस्सा दिलाया। जो सुनकर जू युवान जो होता है वो अब डरते हुए माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी इस तरह की चीज़ जो है उसे नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंटोंग होता है वो उसके सर के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा जो क्राइम है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसे यहाँ पर माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता, इस क्राइम की एक ही सज़ा है मौत। और फैंटोंग के उस अटैक के कारण जो युवान होता है वो भी मरने लगता है और मरते हुए बोलता है कि आखिर मैंने क्यों जियान चैन के साथ में पंगा लिया, और इतना सोचते ही वो वहीं पर ही मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो हान बिन होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने नहीं सोचा था कि जियान चैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से भाग लूँ, नहीं तो जैसे जू युवान मारा गया मैं भी उसी तरह से मारा जाऊँगा।
और इतना सोचकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जियान चैन उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि आखिर अब तुम कहाँ पर भागने के बारे में सोच रहे हो। और अब जियान चैन को अपने सामने देखते के साथ ही हान बिंग भी ज़मीन पर गिर जाता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सभी चीज़ें जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान को कई बार बख्शा लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे हो, तो इसका मतलब ये साफ है कि अब तुम्हें हेल के अंदर जो है वो जाना होगा। जो सुनकर अब हान बिंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर मैंने क्यों जियान चैन के साथ में पंगा लिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हान बिंग होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद में अब हमारे आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।